तो जैसा कि अभी अभी युविका गिरने से बची है, बहुत ही ज़्यादा शैतान। तो हम लोग आ चुके हैं छत पर और हमारे साथ हैं युविका और मधु दोनों लोग। जैसा कि अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग थे नीचे, तो मधु कहने लगी कि चलो छत पर चलते हैं, छत पर बैठ कर के चाय वगैरह पीते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी तो सुबह का समय है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि कमरे में ठंड लगती है, तो कमरे में ठंड लग रही थी और छत पर काफ़ी अच्छी धूप है। तो मधु ने कहा कि युविका को छत पर बिठाते हैं और हम लोग भी छत पर बैठ कर के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि युविका बैठी हुई है और दालमोट खा रही है और उसके हाथ में बिस्किट भी था जो कि वो खा चुकी है और बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तो अभी उसको दूसरा बिस्किट और दे देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि वो दालमोट बड़े ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से खा रही है। इसको असल में क्या है कि ये कोई पनवानी की नमकीन है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि ये नमकीन है, बहुत ज़्यादा इसको अच्छी लगती है, ये काफ़ी इसको पसंद करती है। तो अभी तो सुबह का समय, हम लोग छत पर हैं और धूप बहुत ज़्यादा बेटर फील दे रही है। ठंडी के समय है, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग भी धूप में बैठें और धूप का आनंद लें और सर्दी जुकाम से बच कर के रहें, क्योंकि ये ठंड का समय, इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्दी जुकाम बुखार के। तो इसलिए हम लोगों को धूप में बैठ कर के, और जो धूप होती है उसमें विटामिन डी होता है जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है हम लोगों की बॉडी के लिए। तो हम लोगों को धूप में थोड़ी देर तो बैठना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में काफ़ी, हम लोगों को ये धूप जो है काफ़ी फ़ायदा कर सके। तो युविका बहुत शैतान हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैकेट को किस तरीके से हिला रही है और ये किसी की बात नहीं मानती है। बस इसको क्या है कि अपने आप में मस्ती करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बस ये खेलती रहती है और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये परेशान करके रखती है। अभी देखो ये बिस्किट भी खा रही है और दालमोट भी खा रही है। अगर हम लोग इससे कहेंगे कि मुझे बिस्किट या फिर दालमोट दे दो, तो ये बिल्कुल मना कर देगी और कह देगी कि नहीं, मैं नहीं दूँगी। मतलब कि अपने लैंग्वेज के अनुसार आ करके बोलती है। अभी बोलने लगेगी कि तो फिर ये ऐसे भी बोलेगी कि ना पापा ना, ऐसा भी कुछ बोलेगी। और बस खाना हो या ना खाना, बस उसके साथ खेलना हरदम लगा रहता है इसका। तो जैसा कि अभी अभी युविका गिरने से बची है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है। जैसा कि ये वाली बड़ी साइज़ की बाल्टी इस पे बिठा रखा था इसको हम लोगों ने। अब इससे मैं बोलूँगा कि मुझे भी बिस्कुट दे दो, तो ये नहीं देगी। तो युविका मुझे बिस्कुट दे दो, युवी मुझे बिस्कुट दोगी? नहीं दोगी क्या? नूजी बह रही, इसको जुकाम बहुत ज़्यादा है। और ये पैकेट दालमोट ही मुझे दे दो ना, दालमोट भी नहीं देगी। इसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है और इसको सर्द लगी हुई है। ये पैकेट मुझे चाहिए, मैं खा लूँ। अभी तो ये दे रही बड़ी आराम से, लेकिन बहुत चालाक है ये, अपनी चीज़ किसी को नहीं देती है। तो बहुत ज़्यादा चालाक है ये, पता नहीं इतनी चालाकी इसने कहाँ से सीखी। और शैतान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखो किस तरीके से खेल रही है ये पैकेट। तो मधु भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्या तुम्हें परेशान करती है क्या ये? अभी तो मधु कैमरे के सामने नहीं बोल रही हैं कि परेशान करती, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा ही परेशान करती हैं, ये भी बहुत परेशान होती हैं। अभी जिस तरीके से हंस रही हैं, आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। असल में क्या है कि मेरे जूते में कोई कील घुस गई है जो मुझे दिक्कत दे रही है, चुभ रही है पैर में। इसको निकाल देता हूँ पहले, टूट गई है। तो ये है कील, छोटी सी, आपको दिख रही होगी, शायद आपको नहीं दिख रही होगी। क्या बात है, क्यों रो रही है युविका को? देखो इसको असल में क्या है कि आप अपनी गोदी से जैसे उतार दोगे, ये बस चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इसको गोदी में लेकर के बस आप टहल करके रखो, टहलते रहो तो ये खुश रहेगी। तो परेशान हो जाते हैं। एक्चुअल क्या है कि मुझे भी बाहर काम करना होता है और मधु को भी घर का काम करना होता है। तो काम करने के लिए दोनों लोगों को बस एक ही तरीका अपनाना पड़ता है कि युविका को सुलाना पड़ता है। तो अभी हम लोग छत पे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, हमारे घर के नीचे रोड भी चलती है। वो उस तरफ रोड है और मधु वो बैठी हुई हैं, युविका भी वो बैठी हुई है। और युविका से मैं आपको फिर मिलाता हूँ। ये देखो युविका, ये है हमारी युविका। अभी ये ता कर रही है अपनी मम्मा के पास। असल में क्या है कि मैं इसके पास से उठ गया हूँ, तो ये
गुस्सा हो गई होगी शायद। क्या बात है मत युविका, पता नहीं कुछ कह ही रहा है ये। क्या हो गया बताओ। धूप बहुत जोर लग रही है, हम लोग रॉन्ग साइड बैठे हुए हैं, पीछे से ही धूप लग रही है तो बहुत जोर मिरर से रिवर्स आ रही है धूप। मुझे बिस्किट देगा कि नहीं मेरा बेटा। और नोजी बह रही इसके बहुत ज़्यादा। इसने मेरी नाक में पकड़ के नोच लिया तो मेरे यहाँ पर लग भी गया शायद। और देखो किस तरीके से हंस रही। हाँ हाँ हाँ, हमको भी हंसना था। ही हाँ हाँ हाँ, हंस दो एक बार। है एक बार हंस दो। ही हाँ हाँ हाँ, बस इनको ड्रामा करवा दो। ही हाँ 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 कर दो और हाँ 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 कर दो, बस यही करना आता है। और नोजी अभी बह रही बहुत ज़्यादा तो इनकी नाक पोंछनी पड़ेगी। देखो किस तरीके से परेशान होती हैं तो नाक भी नहीं पुछवाती हैं ये। युविका मुझे दोगी कि नहीं बिस्किट है युविका? तो अभी तो ये बिस्किट देने के लिए हाँ या ना का तो जवाब ही ख़त्म करो, ये रिस्पॉन्स ही कुछ नहीं दे रही है। तो आइए चलिए मैं आपको अपने घर के पीछे वाला खेत भी दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा नज़ारा लगता है। असल में इस खेत में क्या है कि सेम की सब्ज़ी जो होती है वो बुआई की गई थी और वो जग आई है और अभी लग चुकी है और इससे निकाल करके तोड़ करके हम लोग खा भी सकते, बना भी सकते हैं। असल में ये खेत हम लोगों का तो है नहीं, दूसरे लोगों का है जो बगल में हम लोगों के पड़ोसी हैं। तो वो अक्सर कई बार हम लोगों को दे भी देते हैं, फ्री में ही दे देते हैं। तो हम लोग तो उनसे कहते हैं कि नहीं आप पैसा ले लो, लेकिन वो लोग नहीं लेते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, वो लोग दे देते हैं। और फसल काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। ताज़ी ताज़ी घर की सब्जियां खाने का मज़ा ही कुछ अलग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव की जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है मेरे हिसाब से। शहर के अकॉर्डिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर सांस लेने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि यहाँ की जो हवा होती है, यहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ खेत ही खेत हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार के ज़्यादा घर नहीं है, ना ही टेंडरी वगैरह, ना ही फैक्ट्री वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। तो ना यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है कि सारा दिन आवाज़ आना। कई बार क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं लोग, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा खुशहाल जीवन गुजरता है हम लोगों का, बहुत अच्छा लगता है। और एक तो हम लोग बिल्कुल मेन जो भी रोड हम लोगों को घर के सामने निकली, बिल्कुल मेन रोड पे हम लोगों का घर बना है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और बस यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पर लाइट नहीं है, जिससे काफ़ी दिक्कतों को लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो भी है काफ़ी सारे पैनल लगे हुए हैं। और मतलब जो सूर्य ऊर्जा होता है, धूप से सारा सिस्टम चलता है। हम लोगों के यहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो हम लोगों के यहाँ तो सारा काम हो जाता है, सब कुछ चल जाता है, तो सब चल जाता है। मतलब कि सारी चीज़ें, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, सब कुछ हम लोगों ने तो सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए सोलर प्लांट लगा करके हम लोग लाइट का आनंद ले लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों के घरों में लाइटें नहीं हैं, रात को बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो काफ़ी ऑड लगता है। तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अपने घर में लगाना चाहिए, और घरों में लाइट जलाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल मैं ही यहाँ पर लाइट जलाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा पीछे लोग हैं यहाँ पर, तो जैसा कि हमारे अगल बगल काफ़ी लोग रहते हैं तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जैसा भी लोगों की अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, वो लोग अपने हिसाब से ही एडजस्ट करेंगे। तो उनकी लाइफ में मेरी दखलंदाजी करना बिल्कुल गलत रहेगा। तो युविका काफ़ी तेज़ रो रही है अभी, इतनी जोर चिल्लाती है ये लड़की कि क्या अब आप देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। क्या बात है, आ जाओ आ जाओ। अभी दो इसके चूहे जैसे दांत निकल आए हैं ना, तो इनको ज़्यादा मस्ती आती है अभी। देखो इधर, पूछो बाबू है तुम्हारा? तो बोलिए बाबू तुम्हारा कहाँ गया? इनके पास एक गुड़िया है जो इनको मैंने एक डॉल दिलाई थी, काफ़ी बड़ी अच्छी सी थी। जब उसको लिटा दो
तो वो आंखें बंद कर लेती थी और जब उठा दो तो आंखें उठा देती थी, जैसे मेरा छोटा सा बाबू है। तो अभी ये बस कुछ भी किसी चीज़ से इनको कोई भी मतलब नहीं, बस खाना है, बस खाना है। इधर देखो, अब इनकी यही जान निकली जा रही है कि कहीं मम्मा चली ना जाए, क्योंकि मम्मा बगल में ही बैठी हैं। तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी तो हम लोगों ने नाश्ता किया है। अभी थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे तो खाना वगैरह बनेगा, फिर खाएंगे और काम भी काफ़ी करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।